जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391 और इस पोस्ट और इसके अलावा जो न्यू वैकेंसी है उससे रिलेटेड आज के सेशन में हम बात करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल था कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हम एसटीएफ में कैसे जाएंगे, एसएसजी में कैसे जाएंगे, एटीएस में कैसे जाएंगे, उसके साथ ही बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस से कौन कौन से पोस्ट पर जा सकते हैं। तो आज के सेशन में इसी के बारे में बात करेंगे कि आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस में ज्वाइनिंग करने के बाद आप कौन कौन से पोस्ट पर जा सकते हैं। तो आज के सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस सेशन को कम्प्लीटली देखने का प्रयास कीजिएगा। उसके साथ ही जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैनल है आप लोग के लिए और आप लोग के लिए जितने भी बात बताया जाएगा सभी सटीक बात बताया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस में अगर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पर आप लोग किस किस पोस्ट पर और जा सकते हैं, कहाँ कहाँ पर और आप जा सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस से आप कौन कौन से पोस्ट और ले सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट पुलिस में ज्वाइनिंग करते हैं तो आप तो पहले तो कांस्टेबल तो बन गए हैं, आप चाहते हैं, आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, एक बार आप कांस्टेबल बन गए तो आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि इससे और अदर पोस्ट पर जाना चाहते हैं या नहीं। सब कुछ आपके इच्छा के अकॉर्डिंग चला जाएगा। पहला पोस्ट के बारे में बात करेंगे, एसटीएफ के बारे में। देखिए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस में अगर ज्वाइन करते हैं तो आप एसटीएफ में जा सकते हैं। एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स, विशेष कार्य बल। इसमें जितना आपका सैलरी मिल रहा है बेसिक पे का 40% एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा उसमें फैसिलिटीज़ रहता है। एसटीएफ में बहुत ही बेहतरीन है। अगर जितने भी कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ज्वाइन करते हैं तो एसटीएफ में जा सकते हैं। और अलग से हम वीडियो उसके लिए बना देंगे कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस से एसटीएफ में जाने के लिए क्या प्रोसेस है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, उसके लिए क्या आपको क्राइटेरिया है, कितना एज चाहिए और रनिंग कितने समय में करना है, 100 मीटर रनिंग कितने समय में करना है, कितना आपको डिप्स मारना है, कितना आपको चिनअप करना है और कितना सीटअप मारना है। सब कुछ इसके बारे में डिटेल्स में बता देंगे और कितने दिनों का ट्रेनिंग होता है। स्टार्टिंग सैलरी कितना मिलेगा इसके बारे में हम अलग से एसटीएफ के बारे में वीडियो हम बना देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस से आप एसएसजी में जा सकते हैं। एसएसजी यानी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप यानी विशेष सुरक्षा ग्रुप दल, विशेष सुरक्षा दल, इसका पूरा नाम होता है विशेष सुरक्षा दल। और ये विशेष व्यक्ति के सुरक्षा में लगाया जाता है, जैसे कि उप मुख्यमंत्री हो गए, चाहे सीएम हो गया, चाहे कोई अदर सेंट्रल से कोई गृह मंत्री आया, चाहे राज्यपाल, बिहार के तो ऐसे राज्यपाल होते हैं, स्टेट का राज्यपाल हो गया, या कोई पीएम आए या कोई और महत्वपूर्ण व्यक्ति आए, उनके सुरक्षा में एसएसजी को लगाया जाता है। तो ये एसएसजी यानी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप, ये बहुत ही बेहतरीन जॉब है, बहुत ही रॉयल का जॉब है, सबसे बेहतर है जॉब हो जो कि एसएसजी। पैसा का छोड़िए, पैसा तो मिलेगा ही, इसके साथ ही सबसे बेहतर जॉब है। अगर आपको मौका मिले तो आप लोग एसएसजी में जाने का एक बार प्रयास कीजिएगा। 8 से 10 साल उसमें रखा जाता है और सबसे बेहतरीन जॉब है, तो आप लोग एसएसजी में जाने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट है कि और किस पोस्ट पर आप जा सकते हैं, तो आप एटीएस में जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस से आप एटीएस में जा सकते हैं। एटीएस का पूरा नाम है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ये है जो कि नक्सल, चाहे बात करते हैं आतंकवादी, उसके विरोध में इसको बनाया गया है। अगर किसी प्रकार का आतंकवादी कोई गतिविधि दिखती है, किसी आतंकवादी घटना का संभावना है, वहां पर इनका ड्यूटी तैनात किया जाता है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, उसको विच्छेद करने के लिए। तो आप एटीएस में जा सकते हैं। उसके बाद है बम स्क्वाड। बम स्क्वाड में जा सकते हैं। बम स्क्वाड क्या होता है, जैसे कि कहीं पर पता चला कि कोई विशेष व्यक्ति आने वाला है, जैसे कि प्रधानमंत्री पटना गांधी मैदान में आने वाले हैं, तो वहाँ पर गांधी मैदान में आने वाले हैं, तो वहाँ पर बम स्क्वाड जाता है, पूरा उसका सर्चिंग करता है। जहाँ पर भी पंडाल है उसका पूरा सर्चिंग करता है, जहाँ पर स्टेज है वहाँ पर पूरा सर्चिंग किया जाता है। डीएफएमडी लेकर, उसके साथ ही एचएचएमडी लेकर पूरा सर्चिंग किया जाता है कि किसी प्रकार का वहाँ पर विस्फोटक सामान या कोई आईडी तो नहीं लगाया गया। इसके सर्चिंग के लिए बम स्क्वाड रहता है, तो बम स्क्वाड का टीम जाता है और पूरा वहाँ पर सर्चिंग करता है। और किसी प्रकार का बम
या विस्फोटक कोई मिलता है तो उसको डिफ्यूज करने का काम बम स्क्वाड कराता है। तो आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस से बम स्क्वाड में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं डॉग स्क्वाड। डॉग स्क्वाड क्या होता है? तो डॉग स्क्वाड जो कि आपके साथ एक डॉग मिलेगा और उसके साथ वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण डॉग होते हैं। किसी प्रकार का अगर विस्फोटक कहीं रहेगा तो वह सूंघ कर बता देता है कि कहाँ पर वह विस्फोटक है। और ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। कोई चोरी का सामान करे, अगर किसी प्रकार का कोई सामान चोरी हो गया तो वह वो व्यक्ति अगर जो चुरा के लेके गया है तो उस व्यक्ति को खोज निकालेगा कि वो चोरी करके कहाँ व्यक्ति गए हैं। तो एक अलग अलग प्रकार के डॉग होते हैं। कोई विस्फोटक सामान को खोजते हैं तो कोई चोरी वाला सामान खोजते हैं और प्रकार का। आप डॉग स्क्वाड में जाइएगा तो वहाँ पर सिखाया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। वहाँ पर आपको डॉग को हैंडलिंग करने के लिए सब कुछ बताया जाएगा। विभिन्न प्रकार के डॉग मिलते हैं। आप जिस प्रकार के डॉग का ट्रेनिंग करना चाहते हैं वैसे आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो डॉग स्क्वाड में भी जा सकते हैं। उसके साथ ही आप बॉडीगार्ड, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि बॉडीगार्ड यानी सीएम के बॉडीगार्ड, तो कोई आईजी का बॉडीगार्ड, कोई डीआईजी का बॉडीगार्ड, तो कोई एसपी का बॉडीगार्ड, चाहे कोई डीएसपी का बॉडीगार्ड बनते हैं। तो आप बॉडीगार्ड में भी जा सकते हैं। अगर आपका पर्सनालिटी, आपका हाइट बेहतरीन है तो आप इन लोग के बॉडीगार्ड में भी जा सकते हैं। कोई नेता हो गया, चाहे एमपी हो गया, एमएलए हो गया, इन लोग के बॉडीगार्ड में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के कैंडिडेट है जो कि चले जाते हैं। तो आप बॉडीगार्ड वाले जॉब में भी जा सकते हैं। 30 प्रकार के बहुत सारे पोस्ट है जिससे कि आप जा सकते हैं। उसके साथ ही ट्रैफिक में भी भेजा जाता है। जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के रहते हैं उनको ट्रैफिक कंट्रोल में भी भेजा जाता है। आप देखे होंगे, पटना में गए होंगे तो देखे होंगे कि व्हाइट शर्ट रहता है, टोपी व्हाइट रहता है और पैंट जो कि ब्लू रहता है। इस प्रकार के वर्दी पहनकर वहाँ पर खड़े रहते हैं। सभी वो ट्रैफिक के पुलिस रहते हैं और सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस से ही गए रहते हैं। तो आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस से ही ट्रैफिक कंट्रोल में भी जा सकते हैं। उसके साथ ही 112 डायल 112 का नाम सुने होंगे, तो डायल 112 में भी आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस के माध्यम से जा सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे पोस्ट है कि इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पुलिस से जा सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन रहता है। बहुत सारे कैंडिडेट कमांडो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और ये जीतना है सभी आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के जॉब में जाना चाहते हैं। तो कमांडो ट्रेनिंग में बहुत सारे कैंडिडेट जाते हैं, वो अदर स्टेट में कमांडो ट्रेनिंग करते हैं। उसके साथ ही अगर आपके पास कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है तो आप ऑफिस में भी ड्यूटी कर सकते हैं। कहीं पर भी यूटी ऑफिस में डीआईजी ऑफिस हो गया या एसपी ऑफिस हो गया या कोई आप जैसे सरदार पटेल भवन हो गया, वहाँ पर भी आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस है तो ऑफिस में ड्यूटी कर सकते हैं, ऑफिस में कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार आपके हुनर के ऊपर डिपेंड है कि आपके हुनर कहाँ तक लेकर जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे पोस्ट पर आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस के माध्यम से जा सकते हैं या कांस्टेबल पर भी रह सकते हैं। आपके पास बहुत सारा ऑप्शन रहता है डिस्ट्रिक्ट पुलिस में जाने के बाद। आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा तो सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। ये चैनल आप लोग के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही जितने भी बात आप लोग को बताया जाएगा सभी सटीक और ऑथेंटिक बात बताया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में।